हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। आज हम मंत्र कहानी के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमारा ये गद्यांश है और हम इसकी आज व्याख्या करेंगे। देखिए, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक उसे नहीं हुआ था, क्योंकि वह पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, बूढ़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। इसमें आप देंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र है और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने बूढ़े भगत की मानसिक अवस्था का चित्रण किया है। वो उसकी मानसिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कि बूढ़े को अपने साथ हो चुके उस अमानवीय व्यवहार पर विश्वास ही नहीं होता था। कारण वह उन लोगों में से था जो जीवन भर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। अतः सभ्य समाज में उसकी ऐसी ही अपेक्षाएं थी। सभ्य समाज की ऐसी निर्ममता का अनुभव तो उसे पहली बार हो रहा था। वह तो ऐसे लोगों में से था जो दूसरों के घर में लगी आग को बुझाते हैं, पास पड़ोस में किसी की मृत्यु होने पर उसे कंधा देते हैं, पड़ोसी के घर का छप्पर उठवाते हैं और दूसरों के झगड़ों को समाप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव कभी भी नहीं था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो हम इसका उत्तर देंगे, पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार एक दूसरे की सहायता, वो सदैव तत्पर रहना था। वो हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते थे। चौथा प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव भगत को अभी नहीं हुआ था कि जो अपने आमोद प्रमोद अर्थात अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े के पुत्र को देखने से इनकार कर दिया था। पांचवा प्रश्न है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? तो इसका हम उत्तर देंगे, भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत ही निर्मम और कठोर है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा गद्यांश है, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह हो चुका था? वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नित्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। पाठ हमारा है मंत्र और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो हम करेंगे। जो मृणालिनी है वो कैलाश की प्रेमिका है।
कैलाश तथा उसकी प्रेमिका मृणालिनी की जो सुंदर, कोमल और रंगीन कल्पनाएं पूर्ण होनी थी, जो उनका जीवन आनंद में होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उसके जीवन की जो समस्त इच्छाएं थी वो पूरी हुए बिना ही समाप्त हो गईं। और जब तारों की जगमगाहट से शोभित उसका जीवन सागर की नाचती लहरों पर जब नौका विहार का आनंद ले रही थी, क्या तब उसकी नौका डूब नहीं गई? अर्थात यह भाव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा ही हो गया। तीसरा प्रश्न है, माँ बाप ने क्या नहीं देखा? तो इसका हम उत्तर देंगे कि माँ बाप ने कैलाश और मृणालिनी का विवाह होते हुए नहीं देखा। चौथा प्रश्न है, नौका जलमग्न होना, इसका क्या अर्थ है? इसका है कि जल में नौका का डूब जाना। उसकी जो कल्पनाएं थी वो बिना पूरी हुए ही समाप्त हो जाना। पांचवा है, मृणालिनी का कामना तरु क्या था? मृणालिनी की जो सुंदर, कोमल, रंगीन कल्पनाएं थी वही मृणालिनी का कामना तरु था। तीसरा है बच्चों, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। बच्चों, प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक है वो मंत्र है और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो हम इस प्रकार करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की जो वर्षगांठ है, जिस पर हरे भरे मैदान में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी, मह मैदान अब वैसा ही हरा भरा दीप पड़ता था। वही स्वच्छ चांदनी अब भी प्रकृति पर बिछी हुई थी, जो कुछ समय पहले बिछी थी, जब मधुर संगीत के साथ जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। वही मित्रों की मंडली और वही मनोरंजन का सामान भी पहले की तरह वहाँ था, किंतु पहले जैसा हंसी खुशी का वातावरण अब वहाँ नहीं था। अब तो वहाँ केवल हंसी के बदले रोने की करुण ध्वनियाँ और आंसुओं का उमड़ता हुआ सैलाब था। तीसरा प्रश्न है इसका, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? इसका हम उत्तर देंगे, सुनहरी चांदनी उसी हरे भरे मैदान पर सब शब्द रहित संगीत के सदृश प्रकृति पर छाई हुई थी। चांदनी तो थी, लेकिन वो कैसी थी? शब्द रहित। ना वहाँ कोई शोर था, ना कोई संगीत की ध्वनि थी,